इलेक्शन के पहले बिहार में नौकरियों की बारिश होने वाली है। बिहार में नौकरियों की बहार आने वाली है। बिहार के जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियों के लिए भी सरकार ने खासा इंतजाम कर दिया है। पहले ही नीतीश सरकार ने महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण देकर बड़ी खुशखबरी दी और अब एक एक कर अपना पिटारा नीतीश सरकार खोल रही है, जिसके बाद बिहार में बेरोजगारों को अब नौकरी मिलने जा रही है या फिर जो सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ आने वाली है। देखिए, नीतीश कुमार ने अपने जो चुनाव के पहले वादे वाले लिस्ट में जो वादा सबसे पहले शामिल किया वो ये था कि नीतीश कुमार 2025 से 30 के बीच में 1 करोड़ नौकरी देंगे। मगर उसके पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव में कहा था कि 12 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। तो अब देखिए, वो 12 लाख नौकरी कहीं ना कहीं पूरी होने वाली है। ऐसा सरकार का डेटा कहता है। सरकार कह रही है कि नौकरी हम दे रही हैं और ऐसे में आज भी बड़ी बैठक की गई। कैबिनेट की बैठक के बाद कई प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, जिसमें कई सारे ऐसे भी प्रस्ताव थे जिससे लोगों को फायदा होगा, आर्थिक तौर पर लोगों को सहायता मिलेगा, जिसमें हर एक वर्ग शामिल है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बिहार में युवा आयोग में 7 नए ऐसे पद जा रहे हैं, सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें 7 नए पदों पर बहुत सारी भर्ती होगी। बहुत सारे लोग वहां पर अपॉइंट किए जाएंगे जिनकी अच्छी खासी सैलरी होगी, जिनके भीतर युवा काम करेंगे, युवाओं का विकास होगा, युवा सीधे सरकार से कनेक्ट कर पाएंगे खुद को। जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी परेशानी होंगी, एक कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। तो एक तो सरकार और युवाओं के बीच सीधा कनेक्शन होगा और दूसरा कि युवाओं को नौकरी मिल पाएगी, नौकरी का रास्ता क्लियर हो जाएगा। पहले तो इन 7 पदों पर जो लोग आएंगे, भर्ती होंगे, उनकी नौकरी होगी, उनके भीतर बहुत सारे युवा आएंगे, उनकी बहाली होगी। और इसके साथ साथ सरकार ने आज बिहार में कन्या उद्योग योजना, जिसे कन्या उत्थान योजना का नाम भी दिया गया है, उसे भी मंजूरी दी है, जिससे गांव-गांव की महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो ऐसे में महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि उनके लिए पहले ही सरकारी नौकरी में हर एक क्षेत्र में नीतीश सरकार ने 35% रिजर्वेशन लागू कर दिया है, डोमिसाइल लागू कर दिया है। और अब आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें कन्या उद्योग योजना को भी मंजूरी मिली, जिससे गांव-गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। वो अगर 10वीं पास करती हैं, 12वीं पास करती हैं, स्कूल में रहती हैं तो साइकिल दिया जाता है। बहुत सारे उस योजना के तहत उन लड़कियों को फ़ायदा होता है, जिससे वो आगे पढ़ सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, अपना नाम ऊंचा कर सकती हैं, परिवार का नाम ऊंचा कर सकती हैं। और इसी कोशिश में सरकार भी लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव की लड़कियाँ आगे बढ़ें, पढ़ाई लिखाई करें। और पहले के मुकाबले आज जो दृश्य है वो अलग भी हुआ है। जो तस्वीरें हैं वो अब बदलने लगी हैं। बिहार के शहर में नहीं बल्कि गांव-गांव में भी लड़कियां पढ़ने लगी हैं। और इसीलिए ये कन्या उद्योग योजना को भी आज मंजूरी मिली, जिससे गाँव की महिलाओं को लाखों करोड़ों रुपए का फ़ायदा होगा। उनके लिए बजट निकाला गया है, पास किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने बिहार के वरिष्ठ पत्रकारों के लिए भी योजना जो है वो निकाली कि पत्रकार सम्मान योजना, जिसके तहत जो हर महीने पेंशन पहले 6,000 दी जाती थी उसे 15,000 कर दिया गया। अगर कोई वरिष्ठ पत्रकार के तहत पत्रकार सम्मान योजना से फ़ायदा उठा रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को हर महीने पहले 3,000 दिए जाते थे, उसे अब 10,000 कर दिया गया है। तो आज के इस बैठक में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई, यानी कि अब ऑफिशियल ये हो गया कि हर महीने वरिष्ठ पत्रकारों को पहले जो 6,000 का फ़ायदा होता था पेंशन योजना, तो अब वो पेंशन 6 नहीं बल्कि 15,000 रुपये कर दिए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये उन वरिष्ठ पत्रकारों को मिलेगा जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में 20 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है, 20 साल से ज़्यादा काम किया है और अब वो इस फील्ड को छोड़ चुके हैं, अब वो घर पर बैठे हैं।
तो उन्हीं को ये 15,000 का फ़ायदा मिलेगा। हर महीने उनके अकाउंट में 15,000 रुपये सरकार के द्वारा भेजे जाएंगे। तो देखिए, एक एक कर अब बिहार सरकार सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश कर रही है। महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हों या फिर जो पत्रकार हों। अब किसानों की बारी है। किसान को पहले से ही साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए भी जल्दी नीतीश सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। जो माई बहन मान योजना है, राजद ने जो वादा किया है वो नीतीश सरकार पूरा अभी कर सकती है। और ऐसे में कई सारी योजनाएं तो आ ही रही हैं। इसके साथ साथ जो युवा वर्ग हैं उन पर भी खासा ध्यान दिया गया है। नौकरियों की बहार है और ऐसे में आपको बता दें कि बीपीएससी भी जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा और आपको नौकरी मिलेगी। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो वो भी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV12। धन्यवाद।